प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज की किताब के साथ उन्होंने हमारा और आपका तारुफ कराया है। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब। आगे बढ़ते हैं जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, और ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन के लिए ये सेगमेंट हम लेकर आते हैं कि उनको बताया जा सके और उनको एम्पावर किया जा सके कि उनके अंदर जो स्किल्स हैं ना वो उनको बहुत आगे तक लेके जा सकती हैं, बहुत कामयाब भी बना सकती हैं। वो चाहे कढ़ाई सिलाई कोई भी स्किल हो, अगर आप उसके हवाले से पैशनेट हैं और आप कुछ मुनफरिद कर रही हैं तो बेशक आपका काम जो है वो सराहा भी जाता है और फिर लोग उसको फॉलो भी करते हैं और आप कामयाब भी हो जाते हैं। तो एक ऐसी ही कह लें कि टैलेंटेड ख़ातून इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आर्टिस्ट मैं कहूँगी उन्हें कि बहुत ही खूबसूरत आर्ट वो बनाती हैं, बहुत खूबसूरत काम करती हैं। लाइका ज़फ़र ने हमें आज ज्वाइन किया है, उनसे जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, उनके आर्ट के हवाले से। लाइका, आपको वेलकम कहते हैं ड्राको लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले आपका बुलाने का शुक्रिया। आप अपना टैलेंट आज लेकर आई हैं हमें भी दिखाने के लिए और हमारे थ्रू अब ऑडियंस को दिखाने के लिए। बताइए किस तरह का काम करती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप बनाती हैं? द मेन थिंग इज़ दैट जी, मैं CEO हूँ लाइकास डिज़ाइन स्टूडियो की और कहा वेलफेयर फाउंडेशन की। सो मैनी वीडियोज़ अंडर प्रिविलेज्ड लेडीज़ कनेक्टेड विद मी एंड ऐसा कि उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है और कुछ मैं चीज़ों को रिवाइव भी करना चाह रही थी। जैसे आपने बहुत पहले देखा होगा अपने बचपन में कि पटसन की बोरी आती थी जिसमें गंदम वगैरह आती थी, तो ये जी ढाका की जूट है जिसको मैंने रिवाइव किया है। लेकिन और उसी चीज़ को जब तक आप बहुत मॉडिफाई करके और बेहतर तरीके से आगे नहीं लेकर आएंगे तो लोग पसंद नहीं करेंगे। सो सबसे पहले तो हम लोग जी ये जूट जो है वो मंगवाते हैं रोल, और उसके बाद इसको हम सिलेंडर करवाते हैं। देन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कोटिंग इनसाइड है क्योंकि ये इको फ्रेंडली सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं और नोबडी इज़ वर्किंग लाइक मी इन द होल पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद इसके ऊपर ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन प्रिंटिंग है। अच्छा, और अभी 3 दिसंबर को अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड टाइम एज ए सक्सेस स्टोरी ऑफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में थी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उन्होंने दिया। लास्ट टाइम 29 नवंबर को थी, तो उन्होंने मेरी प्रोडक्ट की बहुत तारीफ की। चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और इसमें जैसे हमने ये वेरिएशन लाए हैं, ये ट्रक आर्ट है हमारा। और ये हमारे जी लैपटॉप बैग्स हैं और इसमें बॉटल केस कवर्स हैं, मिनी बैग्स हैं। इसी तरह ये पैच वर्क भी होता है, जैसे ये है जी हमारा। ठीक है। और इसके साथ साथ और भी बाकी चीज़ें हम देख रहे हैं कि ये बैग्स भी बना रही होती हैं। ये भी पकड़ के दिखा देती हूँ मैं आपको, बैग्स भी हैं साथ साथ। ये तो आजकल वो टॉट बैग की तरह चल रहा है ना आजकल, जिस तरह के हैं आजकल बच्चियाँ भी इनको बहुत पसंद कर रही होती हैं। फिर ये वाले बैग्स भी हैं, ये भी हैं जी। ये स्टार्ट कहाँ से किया था आपने? स्टार्ट इस तरह मैंने किया कि मेरी फाउंडेशन में बहुत सारी वीडियोस हैं, खासतौर पे मैं उन माओं पे काम कर रही हूँ जी जिनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया हुआ। ठीक है। सो मैंने देखा कि उनमें टैलेंट बहुत है। जैसे अभी अम्मा बरकते को मैंने एक अवार्ड दिलवाया सेमी गवर्नमेंट से, 78 ईयर्स ओल्ड है और मेरा क्रोशिया का काम वो करती हैं। अच्छा, वेरी नाइस। और फिर मैंने उनको काम सिखा रहे हैं और फिर दे मेड ऑल दीज थिंग्स। सम जो हैं वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, कुछ क्रोशिया वर्क करती हैं, कुछ पेंट्स करती हैं, कुछ जैसे ये पैच वर्क है ये लगा रही होती हैं। अच्छा। और देन वी एग्जिबिट इन डिफरेंट प्लेसेस। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह वेपेक्स जो मरियम नवाज साहिबा करवा रही हैं उसमें भी मेरी सिलेक्शन हो गई है। और 8 और 9 जैन को आप ज़रूर आएँ जी, आपको बहुत यूनिक काम देखने को मिलेगा एक्सपो सेंटर में। और इसके अलावा हमारी जो मेरे साथ कुछ मुल्तान की ख़वातीन, क्योंकि मैं लाहौर चैम्बर और वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, FPCCI की भी मेंबर हूँ, तो कुछ लेडीज़ हमारा ये काम कर रही होती हैं। ये बीड वर्क है, एक एक मोती हाथ से लगा हुआ है। वेरी नाइस। ये भी आजकल बहुत अच्छे चल भी रहे हैं, इन फैशन भी है, ट्रेंड में भी है। ठीक है, मतलब ये वाले बैग्स भी बना रही हैं आप, बीड्स वाले भी, और ये जूट के बैग्स भी बना रही हैं। और इसके अलावा ये एम्ब्रॉयडरी के साथ जैसे ये पंच नीडल वर्क है मैम। और आगे जो पड़ा हुआ है कुछ बैग्स जो ऐसे हैं जिन पे पोली टांका है, वो सारे वो काम मैंने खुद किया हुआ है। अच्छा जी, मैंने अपने से, और मैं उनको सिखाते भी हैं और उनको एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। द मेन जो हमारा पर्पस है ताकि वो उनको हम मछली पकड़ना सिखाएं।
صحیح ہے, بالکل ہے, صحیح ہے. تو آپ نے مطلب سٹارٹ کہاں سے کیا تھا, یہ جوٹ بیگ سے کیا تھا, کس سے سٹارٹ کیا تھا؟ جی سب سے پہلے تو میں چیمبر کی ممبر بنی, اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ کا فرسٹ انیشیٹو تھا WRCI وومن انکوبیشن ریسورس سینٹر, سو آئی بیکم دا پارٹ آف, میں ان کے 3rd بیچ سے ہوں. تو اس کے بعد میری جرنی سٹارٹ ہو گئی. اب الحمدللہ لمس, عرفہ ٹاور, UMT, UCP, ان ساری یونیورسٹیز کو ملا کے میں نے 29 کورسز ابھی تک کر چکی ہوں. کیا بات ہے, اور نیکسٹ ویک سے میری لمس میں پھر AI کی ٹریننگ سٹارٹ ہے. اچھا جی, ویری نائس, ویری گڈ. تو کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو ماشاءاللہ اس آرٹ کو لے کر چلتے ہوئے؟ 2 سال ہونے والے. 2 سال ہونے والے. پراپر FBR رجسٹرڈ ہے, NTN کے ساتھ ہے. اب میں IPO سے اپنا ٹریڈ مارک بھی لے رہی ہوں, اور الحمدللہ اب میں B2B کام کرنا چاہتی ہوں. چلیں جی, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا, یہ ایکریلک باکسز بھی میں دیکھ رہی ہوں ساتھ, یہ آپ نے جیسے میم یہ ابھی آ رہا ہے رمضان, تو ہم رمضان اور عید کے لیے یہ ایک ہم پیٹرن لے کر آئے کہ ہم اس طرح کی ہر سائز میں اکارڈنگ ٹو دا تھیم باسکٹس بنانا بھی سکھا رہے ہوتے ہیں, اور باکسز بھی. تو آپ اپنے تھیم کے ساتھ ہمیں کام دے سکتے ہیں. اور یہ صرف رمضان اور عید کے لیے نہیں ہے, آج کل جیسے شادی سیزن چل رہا ہے, آپ اس میں کوئی بھی چیز رکھ کے گفٹ کر سکتے ہیں ساتھ میں, جیسے رنگ پہ دے رہے ہوتے ہیں, انگیجمنٹ پر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور اس میں میم چھوٹی سے چھوٹی بھی ہے, جیسے آپ نے ابھی رنگ کی بات کی, اور بڑی سے بڑی اکارڈنگ ٹو دا سائز ہم بنا کر, تو وہ آپ کسٹمائز بھی کروا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور فیوریٹ تھیم, یا کوئی بھی آپ کی جس طرح کی کلر ہے آپ اس کے اکارڈنگ یہ بنا سکتے ہو. اور یہ ایکریلک باکس کیا ہے؟ جی یہ ایکریلک باکس ہے, اور اس کو بھی میں آرڈر پہ کسٹمر کی ڈیمانڈ کے مطابق بنواتی ہوں, اور دین ہم اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں ان کے تھیم کے مطابق, اور جو بھی ان کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. جی یہ یہاں سے جیسے یہ اوپن بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ لاک ہے اس کا, یہاں سے ٹھیک ہے, صحیح ہے. مطلب اس میں بھی آپ ڈفرینٹ جو ہے نا گفٹ اپنے رکھ سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں, کہ آپ وہ جو روایتی طریقے ہیں گفٹ پیک کرنا ہے, اور اس کے بعد وہ جو گفٹ کھول کے ہم لوگ اس کا ریپر کہاں پھینک دیتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا نا. ایسی چیزیں ہوتی ہیں آپ کے ڈریسنگ ٹیبل پہ بھی پڑی ہوں گی, کوئی آپ کو گفٹ دے گا, آپ کو یاد رہے گا کہ ہاں اس نے فلاں بندے نے نا مجھے اس چیز میں گفٹ دیا تھا, اور یہ ساری زندگی آپ کو پھر وہ چیز یاد رہتی ہے. بعد میں آپ اپنے اس کے ڈریسنگ ٹیبل پہ بھی رکھ سکتے ہیں. ہاں, ان چیزوں کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اور یہ لیپ ٹاپ بیگ بھی ہے؟ جی لیپ ٹاپ بیگ جو ہے وہ کافی میرا فیمس ہے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بھی. اور آپ اس کی کوالٹی چیک کریں, اور الحمدللہ بہت اچھی اس کی کوالٹی, اور پراپر طریقے سے اس کو بنایا گیا. اور تھوڑا سا بڑا اس لیے رکھا گیا کہ ایک ہی میں آپ اپنی فائل بھی رکھ سکیں, ایک بوٹل بھی رکھ سکیں, اور آپ کے لیے ڈیوریبل بھی ہے اور ایکو فرینڈلی بھی ہے. یہ بوٹل والا ہے؟ یہ بوٹل کیس کا ہے, یہ بوٹل کیس ہے, اور اس میں 1.5 لیٹر کی بوٹل آ جاتی ہے. جیسے یہ ہم نے ڈسپلے بھی یہ دیکھیں, جیسے یہ ہے, یہ بوٹل کیس ہے کہ آپ اپنی بوٹل جو ہے نا اس میں لے کر جا سکتے ہیں. مطلب ویری نائس. ٹھیک ہے, ہاتھ میں پکڑنے کے سے بہتر ہے کہ آپ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اٹس اے بیسٹ ایکو فرینڈلی اور سسٹینیبل گفٹ ہے, اور ہیلدی لائف سٹائل کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کتنا ٹائم لگتا ہے ایک اس آئٹم کو بناتے ہوئے, اور یہ ڈفرینٹ جگہوں سے بنتی ہے؟ یہاں پر کیا سارا پروسیس کیا ہوتا ہے اس کا؟ ایک ڈیزائن پہ بہت ٹائم لگتا ہے. کتنا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے یہ سارا؟ کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے میم. جیسے ہماری اسکرین پرنٹنگ ہے, تو پہلے اس کے ڈیزائن کو دیکھا جاتا ہے, پھر اس کے مطابق کلرز چوز کیے جاتے ہیں. جیسے یہ ہمارا ٹرک آرٹ ہے, تو اس میں جتنے کلرز یوز ہوتے ہیں ظاہر ہے اتنی اسکرینس بھی بنتی ہیں. اینڈ دین اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جی یہ PP کینوس ہم نے یوز کیا ہے. اور یہ لٹل بٹ تھوڑا سا اس سے کاسٹلی ہوتا ہے, لیکن یہ بھی ایکو فرینڈلی ہے. اچھا, یہ اور سسٹینیبل ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ اور ہے اور یہ اور ہے. جی تھوڑا سا اس میں فرق ہے, تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. صرف جوٹ, یہ جوٹ کے اوپر ہی آپ نے اسکرین پرنٹنگ کروائی ہے. ڈیجیٹل پرنٹنگ. اوکے, اور یہ ڈیجیٹل پرنٹنگ ہے, اس کے اندر یہ والا کپڑا اور ہے اور یہ والا اور ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں ڈفرینٹ آپ کو مل سکتے ہیں, آپ اپنی مرضی سے آپ کوئی بھی کسٹمائز کرا سکتے ہیں. فائل کیس کور بھی ہے ہمارے پاس, بگ ٹوٹ بیگز ہیں, الٹرا بیگز ہیں. جی یہ فائل کیس کور ہے. ٹھیک ہے, اوکے. یہ جی بچوں کے لیے بھی نا, بچے بھی یوز کر سکتے ہیں, اسکول جاتے ہوئے بڑے بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ ملٹی
पर्पस आप इसको बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोई चीज़ किस तरह लेकर जा रहे हैं और उसका यूजेज आप किस तरह करते हैं, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आपने मुझसे पूछा कि मैंने ये काम क्यों शुरू किया। एक्चुअली मैं क्लाइमेट पे काम करना चाह रही थी, क्योंकि हम अपने फुटप्रिंट्स जो हैं वो ऐसे लगाएं जो कि हमारे लिए जो है वो नुकसान देना। तो सो दीज प्रोडक्ट्स आर माशाल्लाह माशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसमें इनोवेशन भी ला रहे हैं। सही है। और आपको एलिगेंट भी लगेंगी, आई कैचिंग भी लगेंगी और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी ये तो बड़ा अच्छा है ऑब्वियसली कि जिस तरह का प्रॉब्लम इन्वायरमेंट का हमारा होता जा रहा है तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों को हमें प्रमोट करना चाहिए और उस तरह का ही बिजनेस आगे लेकर जाना चाहिए। तो ये आपने 2 साल हो गए शुरू किए जी तकरीबन, लेकिन उससे पहले भी आपके अंदर एक स्किल होगा ना? यस ऑफ कोर्स। ये तो अभी आपने इसको एलिवेट किया है, पोर्ट्रे किया है लोगों के सामने, लेकिन एक बचपन से कोई चीज अंदर होगी या जैसे जैसे ग्रो करती होंगी तो आपको आर्ट अच्छा लगता होगा। कौन सा आर्ट अच्छा लगता था? अल्हम्दुलिल्लाह 7th क्लास से मैंने 5th क्लास में जब बोर्ड टॉप किया था तो तब भी मैंने जो हैंकरचीफ बनाया था तो अपने हाथ से उसकी एम्ब्रॉयडरी की थी। और वहाँ पे खड़े हुए जो हमारी प्रिंसिपल थी उन्होंने बहुत तारीफ़ की कि वाहिद ये बच्ची है जिसने खुद अपने हाथ से ये बनाया है। और उसके बाद एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ मैंने और बहुत सारा आर्ट सीखा और अभी मैंने एक स्मैडा और टी डैप के साथ और GIZ के साथ एक कोर्स विन किया जिसमें जर्मन भी इन्वॉल्व थी एक ऑर्गेनाइजेशन और स्टेप इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन से और प्रॉपर टेक्निकल डिज़ाइनिंग का कोर्स किया जी, विन किया। चलिए जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, वेरी गुड कि मतलब अब आप एडवांसमेंट को भी अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही हैं कि अगर एडवांसमेंट हर चीज़ के अंदर आ रही है, इस आर्ट के अंदर भी आ रही है तो वो उसके हवाले से भी सीख रही हैं और आगे सिखा भी रही हैं। जी बिल्कुल। एक मैं इदारे का जिक्र करना चाहूँगी कि सर्कल का। सर्कल डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं और मैंने उनसे जब मैं स्टेप इंस्टीट्यूट में थी तो फर्स्ट टाइम मेरी उनसे वास्ता पड़ा और यकीन करें कि उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट सेशंस के ज़रिए मुझे इस कदर डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट किया है कि अब जो मैं अपनी पोस्ट बनाती हूँ तो जेमिनाई और बाकी जो टूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए। वेरी नाइस कि आप अपना काम भी करें लेकिन साथ साथ आपको इनको किस तरह प्रमोट करना है, सेल करना है वो भी आना चाहिए, मार्केटिंग भी ज़रूर आना चाहिए अगर आप अपना काम इस वक्त में शुरू करना चाहते हैं तो। अच्छा, इसके अब थोड़ी सी लास्टली हमें बता दें इसकी कॉस्ट क्या है, कितनी कौन सी रेंज से कितनी रेंज तक जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत छोटे जो पाउचेस हैं 150 से 200 से स्टार्ट हो रहे हैं। और उनके अंदर फ्यूजिंग हुई होती है और ये बॉटल केस कवर है जी, ये हम 950 का दे रहे हैं। और ऑनलाइन तो जाहिर है काफ़ी महंगे ये सेल होते हैं क्योंकि इसमें हमने USB जो मेरी है वो ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल है और अंदर प्लास्टिक जो लगा हुआ है वो भी बायोडिग्रेडेबल है, सस्टेनेबल है और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए है। तो फिर ये अकॉर्डिंग टू दैट इसमें हमने अपनी USP ऐड की है, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो ठीक है मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इकोनॉमिकल ही जी, है बिल्कुल, जिसको आप बहुत इजीली जो है ना अफोर्ड कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जैसा सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमने बैग लिया तो जैसे अभी मुझे स्टेट बैंक से भी इसके फीडबैक मिला जी, ऑर्डर्स भी आए, फीडबैक भी मिला। 1 साल के बाद भी प्रोडक्ट एज इट इज रही, ऐसे ही रहेगा, इसका कोई कलर फेड आउट नहीं होगा। हैंड वॉश है, अगेन एंड अगेन यू वॉश इट और फिर और अगर आप वॉश नहीं भी करना चाहते एक्रेलिक कपड़े से साफ करें तो वैसे का वैसे आपका वैसे का वैसे ही हो जाएगा। मतलब वो ये ना आपने एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको अच्छी चीज़ मिल जाएगी जो साल चलेगी। तो हमारे साथ लाइका ज़फ़र मौजूद थी, अपनी जर्नी के हवाले से हमें बता रही थी, अपने काम के हवाले से हमें बता रही थी। लाइका, थैंक यू सो मच कि आप आई और अपना सारा आपने हमें बताया कि क्या काम करती हैं और ये क्या फ़ायदा देने वाला है हमें भी, इंसानों को भी और हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे माहौल को भी क्या फ़ायदा देता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।